बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 जनवरी है और बुध का दिन है। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बात या वक्त गुस्सा जो है वो आपसे इतना बड़ा और ख़ौफनाक काम करा देता है कि उसके बाद उसकी आप सारी ज़िंदगी जो है वो उसको भुगतते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है अटलांटा में, और वहाँ पर जो है एक देसी शख्स ने अपनी बीवी समेत जो है 3 लोगों को, अब तकरीबन बीवी समेत 4 लोगों को जो है वो मार दिया, कत्ल कर दिया। और इस दौरान इनके 3 बच्चे जो है वो अलमारी में छुपे रहे और वो इस मौत की ये सारी सिलसिला था उसको अपनी आँखों से देखते रहे, कानों से सुनते रहे। और फिर उसके बाद उन्हीं बच्चों में से एक जो है बच्चे ने वो पुलिस को कॉल की, पुलिस वहाँ पे आई और फिर उसके बाद ये शख्स जिसने ये सब कुछ किया था वो गिरफ़्तार हो गया। लेकिन इनके दरमियान असल मामला क्या था, ये कैसे वाक़या पेश आया, ये सारा कुछ कैसे हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। आज की इस वीडियो में ये चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, ये वाक़या है अटलांटा का और ये 25 जनवरी 2026 की एक सर्द रात है जिसमें अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के एक पुरसकून इलाके में ऐसा एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक घर के अंदर 4 लाशें पड़ी थीं और इसी घर में एक अलमारी के अंदर 3 मासूम बच्चे छुपे हुए थे जो खौफ के आलम में खामोशी से मौत को अपने इर्द गिर्द घूमते हुए महसूस कर रहे थे। ये कहानी है जनाब एक ऐसे शख्स की जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी और 3 करीबी रिश्तेदारों को गोली मार कर जो है वो कत्ल कर दिया। जनाब इसमें हुआ क्या, बताया ये जाता है कि रात के इब्तदाई पहर ग्वेंट काउंटी पुलिस को एक एमरजेंसी कॉल मौसूल होती है और उस कॉल में कॉल करने वाला ये बताता है कि लॉरेंसविल के इलाके ब्रूक कोर्ट में वाक़या एक घर के अंदर फायरिंग हुई है। और जब पुलिस मौका पर पहुंचती है तो घर के अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक और दर्दनाक होता है। 4 बालिग अफराद की लाशें फर्श के ऊपर मौजूद होती हैं जिनके जिस्मों पर गोलियों के वाज़े निशानात होते हैं। ये लाशें जो है वो खून में लथपथ होती हैं और पुलिस 2 काम करती है, एक तो उस कॉल करने वाले को तलाश करती है और दूसरा जिसने ये सब कुछ किया होता है उसकी तलाश में भी पुलिस जो है वो लग जाती है। अब ये लोग कौन थे जनाब, इसमें एक जो है वो 43 साल का की एक खातून थी, 33 साल का एक मर्द था और 37 साल की एक खातून थी और 38 साल का मर्द था। और बताया ये जाता है कि ये सब जो है एक ही ख़ानदान के अफराद थे। ये सिर्फ 4 कत्ल नहीं थे बल्कि एक पूरे ख़ानदान की बुनियाद हिला देने वाला एक सानहा था। अच्छा हुआ क्या, अब इन सारे मामले में सामने क्या आया। गोलियों की आवाज़ों के दौरान इस घर में 3 बच्चे भी मौजूद थे और इन बच्चों की उम्रें थी 7 साल, 10 साल और 12 साल। अब जब ये सब कुछ हो रहा था और जब ये सब हादसा वक़ुआ हो रहा था तो इन बच्चों को और तो कुछ ना सूझी बल्कि इन बच्चों ने जो है वो अपनी जान बचाने के लिए एक अलमारी में जाकर छुप गए और इन्होंने वहाँ जाकर जो है अपनी जान बचाई। खामोश रहे, सांस तक रोक ली पुलिस को, उन्होंने ये बताया और हम अपनी आँखों के सामने मौत को घर में घूमता हुआ देखते रहे और गोलियों की आवाज़ें भी सुनते रहे। फायरिंग रुकने के बाद बताया ये गया कि जो सबसे बड़ा बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी उसने जो है हिम्मत करके 911 पर कॉल कर दी और यही कॉल पुलिस को वहाँ तक ले आई और खुशकिस्मती से ये जो तीनों बच्चे थे ये जिस्मानी तौर पर महफूज रहे और इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। अच्छा अब ये मुल्ज़िम कौन है जनाब, मुल्ज़िम ये है, इस शख्स की शनाख्त जो है ये विजय कुमार के नाम से हुई है। उम्र इसकी 51 साल है और रिहायशी है ये अटलांटा का। और इसके अलावा इनके जो मरने वाले थे उनमें इसकी एक बीवी थी जिसका नाम मेमो डोगरा था और इसकी उम्र 43 साल थी। इसका गुरु कुमार एक शख्स था जिसकी उम्र 33 साल थी। निधि चंद्र था जिसकी उम्र 37 साल थी और हरीश चंद्र था जिसकी उम्र 38 साल थी। अब उसके बाद पुलिस ये बताती है कि जी ये जो शख्स है ये मकतूला का शोहर था और लाशें मिलने के बाद पुलिस ने जो है इसकी तलाश शुरू की
तो पुलिस ये बताती है कि जब हमने बच्चों से पूछा और बच्चों ने सारा मामला बताया कि जी ये सब कुछ इस घर के सरबराह ने किया है और उसका ये नाम है, तो पुलिस इसकी तलाश में निकली और पुलिस ये बताती है कि विजय कुमार को घर से कुछ फासले के ऊपर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तारी के वक्त इसने किसी भी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की और पुलिस ने इसको आराम से गिरफ़्तार कर लिया। अब तहकीकात ये बताती हैं कि ये जो वाक़या है, खूनरेज़ वाक़या, ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि पुलिस का कहना है कि विजय कुमार और उसकी बीवी के दरमियान जो है वो अटलांटा में वाक़या इनके घर पर झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद ये दोनों अपने 12 साल का बच्चा जिसने ये कॉल की पुलिस को, उसको लेकर ब्रूक कीवी कोर्ट के एक घर पहुंचे। अब वो घर बताया जा रहा है क्योंकि पुलिस आपको पता है उस जगहों पे जो है वो ज़्यादा डिटेल पहले नहीं बताती, तो लग ये रहा है कि ये घर जो है इनके किसी रिश्तेदार का था जिनके घर ये है और फिर वहाँ पे ये सारी कार्रवाई हुई और रिश्तेदारों के भी बच्चे थे 2 और इनका भी एक बच्चा था, तो ये बच्चे तीनों जो है वो छुप गए और बाकी लोग जो है उनको उसने वहीं पे अपनी बीवी समेत उन लोगों को ख़त्म कर दिया। अब जो है बताया ये जाता है कि ये सारा मामला जो है इस तरह पेश आया, लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ? झगड़ा तो हुआ, वो तो बाकायदा तौर पे पुलिस बता रही है, लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ और ये लोग अपने घर से वहाँ दूसरों के घर, रिश्तेदारों के घर क्यों गए थे और असल जो है इस कत्ल का मुहर्रिक क्या था, यानी किस चीज़ के ऊपर जो है ये सारा मामला पेश आया। पुलिस ने अभी इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो तलाश करने हैं और पुलिस इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही है और ये बता रही है कि इनके जवाबात जल्द ही पुलिस जो है वो तलाश कर ले गई। अब इसके बाद विजय कुमार जो है उस पर दर्ज किए गए जो इल्ज़ामात हैं, जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, उनमें एक तो जो है वो मर्डर है, ज़हरी बात है, दानिस्ता कत्ल है और एक फेलोनी मर्डर का भी है और उसके अलावा जनाब है एग्रेवेटेड असॉल्ट है और उसके अलावा है फर्स्ट डिग्री का जो है वो बच्चों पर जुल्म और थर्ड डिग्री का बच्चों पर जुल्म। नहीं, इसके मतलब ये है कि पुलिस को ये भी पता चला है कि इसने उन बच्चों को जो है वो भी तशद्दुद का निशाना बनाया है और अगर ये जुर्म साबित हो गया तो वहाँ के कानून के मुताबिक बताया जाता है कि इसे उम्र कैद या इससे भी सख्त सज़ा जो है वो दी जा सकती है। इसके ऊपर जो है इंडिया अटलांटा में जो भारतीय मिशन है उसने भी इज़हार अफसोस किया है और बयान में ये कहा गया है कि हम एक अफसोसनाक फायरिंग का जो वाक़या हुआ है उस पर गहरे दुख का इज़हार करते हैं और जिसमें एक भारतीय भी अपनी जान से गया है। मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। ये जो वहाँ पे जो इंडियन वो है कमीशन है उनकी तरफ से ये हुआ है। ये वाक़या आपको पता है हमें सोचने पे ये मजबूर करता है कि घरेलू झगड़े अक्सर काबू से बाहर हो जाते हैं तो किस तरह तबाही का सबब बन सकते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, 4 जानें भी चली गई और 3 बच्चे ऐसी यादों के साथ रह गए जो उन्हें सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगी। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या, एक्चुअली ये वाक़या जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और बहुत ही खौफनाक तरीके से ये सब कुछ जो है वो सामने आया। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरह के बहुत सारे मामलात मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के सामने रखता रहता हूँ और ज़ाहिर बात है मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वो पाकिस्तान का वाक़या हो चाहे कहीं बाहर का वाक़या हो, जब भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें जो है उसके पीछे के जो मुहर्रिकात होते हैं या जो वजूहात होती हैं वो बताने का मकसद ही यही होता है कि बाज़ औक़ात हम गुस्से में, हम लापरवाही में, हम किसी ऐसे मामले में जो है वो अपने हाथों से एक ऐसा गलत काम सर अंजाम दे देते हैं जिसकी जो है सज़ा हमें, हमारे ख़ानदान को, हमारी नस्लों को एक लंबे अरसे तक भुगतनी पड़ती है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। आल्दो ये वाक़या जो है वो एक भारतीय का था, लेकिन बहरहाल इसमें सबके लिए सबक ज़रूर है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।